यहाँ पे हम अपनी मुर्गियों को लेके आए हैं हम बाजरा, तो वो इनको डालते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाड़ू हमने लगा लिया, पानी का छिड़काव भी हमने कर लिया था, लेकिन झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखा सके क्योंकि मैं कहीं छोटा सा काम करने चला गया था। वो भी आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो अभी 4 पे निकालते हैं जी। सब बहन भाई पूछते हैं जी, इस चीज़ का गिला करते हैं, पूछते नहीं कि आप 4 पे क्यों नहीं निकलवाते हैं, वो खुद निकालती है। तो हमारे पास पहले थे पलंग, वो रेड वाले जो हम निकालते थे, जो इस रूम में पड़े हुए हैं। जब वो हमने निकालने होते थे तो वो फिर हम दोनों निकालते थे। लेकिन ये वाली जो 4 पहिए ना, इन्होंने कहा जी मैं वो 4 पे लूँगी जो बिल्कुल हौली से हो, जो मैं खुद ही उठा लिया करूँ, क्योंकि कैमरा भी पकड़ना होता है, तो मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड भी तो करनी होती है। अगर ऐसे नहीं करेंगे, सारा ऑफ कैमरा कर लेंगे, तो वो वीडियो कैसे बनेगी। तो ये बिल्कुल हौली सी हैं, वज़नी नहीं है बिल्कुल। तो इस वजह से ये लेके आए थे हम, ताकि बेगम साहब को परेशानी ना हो। तो इसका वेट बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो वज़नी जो हमने रखी हुई वो निकालते ही नहीं बाहर। तो काफ़ी बहन भाई नाराज़ होते हैं कि भाई आप क्यों नहीं काम करवाते हैं। वो काम करवा देता हूँ जो मुझे लगता है ना यार ये काम हार्ड है, तो मैं करवा दूँ, वो मैं कर देता हूँ काम। वो ये नहीं कि वो भी इन्होंने करना होता है। छोटे छोटे काम करेंगे तो वो मतलब कि व्लॉग हमारा बनेगा। तो इस चीज़ के लिए नाराज़ आप ना होया करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पूरे एक हफ़्ते से अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारे पास मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। सारा दिन प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ चलती रहती है। धूप तो होती है, थोड़ी थोड़ी हबस भी होती है, लेकिन ये है कि इतने प्यारे प्यारे बादल बने रहते हैं और प्यारी प्यारी हवा चली रहती है, दिल खुश हो जाता है। सही बात है। अभी जी काम मेरे तकरीबन हो चुके हैं, बस हांडी रोटी रह गई है, क्योंकि ये भी काफ़ी काम होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन जो है ना वो साफ़ करना, और हमारे सारा दिन के बर्तन इतने बिखरे होते हैं ना, पूरा घंटा लग जाता है मुझे बर्तन साफ़ करने में। और ये देख सकते हैं कि किस लाने लगी हुई हैं। और यहाँ पे जी मैंने प्याज बना लिए हैं, और यहाँ पे लहसुन जो है ना वो भी इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था चिकन पुलाव पे, लेकिन गांव में इस तरह होता है कि अगर किसी चीज़ पे दिल होना, किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, तो वो जल्दी पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें एडवांस कहना पड़ता है। सिटी में हर चीज़ अवेलेबल होती है और गांव में होती नहीं है। इसलिए मेरे जब किसी चीज़ पर दिल करता है ना, तो फिर मैं शहजाद साहब से एडवांस कह देती हूँ। एक दिन पहले, पता नहीं 2 दिन पहले मैंने इनसे कहा कि मैंने ना चिकन पुलाव खाना है। काफ़ी गर्मी की वजह से ना हमने ये बनाया ही नहीं है। दाल चावल बनते थे, क्योंकि दाल चावल कितना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो आज मेरा दिल किया, तो सब घर वालों की परमिशन से ही आज हमारे घर बन रहा है जी चिकन पुलाव। तो एक 4 पे हमने यहाँ पे रखी हुई थी ग्रास में, और गोशी आया हुआ था। गोशी क्या से देख रहा है? गोशी क्या देख रहे हो? गोशी इधर देखो। अरे भाई इधर तो देखो। मोबाइल में बस मगन है दोनों, तीनों जने। मेरे पास चावल है, और ये अलग अलग पैकेट क्यों है? ये ना गांव में अक्सर ऐसे बना के रखते हैं, 1 किलो का पैकेट, आधे किलो का पैकेट। अच्छा। तो जिसने किलो का लेना है, फिर वो टाइम की बचत हो जाती ना, वैसे किलो का शॉपर उठाया और दे दिया। बड़े समझदार हो गए हैं विलेज वाले तो। हाँ जी बिल्कुल।
और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं पहले कह रही हूँ शहजाद साहब से कि जो मैं कहती हूँ ना चावल वो वाले नहीं हैं। शहजाद साहब कह रहे हैं कि इन्हें पहले भिगो के रखें, ये डबल स्टीम चावल हैं। ये डबल स्टीम चावल आप लोग इसकी लुक से देख सकते हैं, देखें, और ये बड़े अच्छे बनते हैं चावल। और ये मतलब किसे एक टोटा होता है ना, एक पौना होता है, ये पौना है, और एक इसके अंदर साबुत होता है। आप ये भी जब भिगो कर रखेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह ये भी लंबे लंबे चावल बनेंगे इंशाल्लाह, अच्छे वाले हैं डबल स्टीम। तो इस साइड पे जी ये अंबर बेल आई पड़ी है, ये देखें, इसे कौन कौन जानता है अंबर बेल को। ये देखें, ये एक टुकड़ा अगर किसी चीज़ के ऊपर फेंक देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फैलती है। ये एक हम ले लेते हैं और इसे हम किसी चीज़ के ऊपर फेंक देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ऐसे ना इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ऐसे पता चलता है कि ये अब ग्रो करती है या नहीं करती। अभी जी सबसे पहले हम पुलाव के लिए सारा मसाला तैयार करते हैं और उसके बाद आग वगैरह जलाएंगे ना। तो मतलब मेरे अलावा कोई और औरत हो तो फिर उनसे बंदा क्या देता है, ये चीज़ ला के दें, ये चीज़ ला के दें। तो जब अम्मी जान घर में नहीं होती तो फिर सारी चीज़ें मैं पहले इकट्ठी कर नहीं, अम्मी जब घर नहीं होती तब फिर किसको कहती, मुझे कहती हैं आप। शहजाद साहब वो चीज़ उठा देना, शहजाद साहब वो चीज़ उठाना, अब्दुल्ला दी के पापा वो चीज़ उठाना, फिर आप मुझे कहती काम नहीं कह सकती, मुझे प्याज बना के दे, मुझे हाँ, ये काम है मैं खुद करती हूँ। बिल्कुल। हाँ अलबत्ता अगर किसी अलावा चीज़ रह जाए ना फिर मैं कहती हूँ शहजाद साहब से। अभी शहजाद साहब कह रहे हैं कि इधर से बारिश आ रही है। मैंने कहा सारा दिन ऐसे मौसम होता है, सारा दिन हम देखते हैं कि यहाँ से बारिश आएगी, यहाँ से। अभी यहाँ से देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम, ऐसे ना बारिश वाले बादल। शहजाद साहब कल ये टमाटर लेके आए हैं और देखिए माशाल्लाह कलर आ चुका ना प्यारा। ये दो टमाटर जो है ना, ये अभी इनका सही कलर नहीं आया, लेकिन ये कुछ इस तरह से लग रहा है। हाँ जी, मुझे पता है ना कि ये अगर इनका रंग सब्ज़ है ना कि ये 2-3 दिन 4 दिन पड़े रहेंगे ना, एक तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और दूसरा इनका रंग जो ना वो रेड हो जाएगा। कल ये सब्ज़ थे तो आज देखिए कितने रेड हो चुके हैं। वो हांडी में जब मैंने भुने लगाए ना तो वो कलर नहीं आ रहा था सही तरह से, क्योंकि रेड नहीं थे और ये सब्ज़ सब्ज़ लग रहे थे। मैंने कहा चले जी आज के दिन गुजारा करते हैं। अब जाके मेरे काम हो गए मुकम्मल और अभी लगाते हैं जी आग जला के भुनी। और देखें मुझे कितना टाइम हो गया ये काम करते करते। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावल भिगो के रखे हैं और उसके अलावा उसके बाद जी मैंने चिकन धोया है। मैंने डबल डबल बर्तन रखे हैं, कभी की वजह से कभी को पता तो चल गया ना यहाँ पे, तो वो फिर एक बोटे भी नहीं छोड़ेगा। और अभी जल्दी से लगाते हैं जी भुनी। और यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं जी कुछ, और ये हम प्याज शामिल करने से पहले इसमें शामिल करेंगे। एक दफ़ा किश्वर की बड़ी सिस्टर हमारे पास आई थी मिलने के लिए, तो वो हमें स्टोरी सुना रही थी। वो कह रही थी ये मतलब कि कुर्बानी गुजरी ना तब की बात है, तो बता रही थी कि एक दिन ऐसे हुआ कि मैंने ना बच्चों के लिए ये ऊपर बड़ा गोश्त ना वो रखा, फिर मैंने ऊपर रखा उबाइल करने के लिए, तो मैं चली गई बाहर। अभी पानी गर्म नहीं हुआ होगा तो बाहर गई हूँ, बस छोटा सा काम था, जल्दी वापस आना था मैंने,
जैसे वापस आई हैं तो कव्वे ने एक बोटी भी नहीं छोड़ी। देखा तो ऊपर कमरे के ऊपर ना 10-12 कव्वे आए बैठे थे। सब ने बारी बारी 2-2 3 जितनी जितनी किसी के मुंह में आई है तो वो लेके भाग गए। जब मैं आई ना तो मैंने देखा ना तो ढक्कन जो है ना वो गिरा पड़ा था और एक अंदर एक बोटी भी नहीं पड़ी थी, पानी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये कव्वों की मौज लग गई थी। इसी तरह बेगम साहब कह रही थी मैंने डबल डबल बर्तन रखे हुए ताकि कव्वा कोई नुकसान ना कर पाए। तो प्याज दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि जहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर होते हैं ना बेचारे मरीज़ का कोई हाल नहीं होता और मरीज़ जो है ना वो मर ही जाता है। बचने के कोई काबिल नहीं होता, बचने की कोई चांस नहीं होते। तो आज सेम हमारे साथ वही हुआ है। मैंने प्याज रखे हैं जी, वो प्याज डाले हैं घी में और मैंने शहजाद साहब को क्या आपने ध्यान करना, शहजाद साहब खड़े हुए थे, अब्दुल हादी और मैं भी खड़ी हुई थी। मैं पता नहीं क्या काम शहजाद साहब ने मेरे लगा दिया, मैं तो काम आपका ध्यान कहीं और हो गया था बस। तो मैंने कहा चले इसका ध्यान कीजिएगा और प्याजों का हाल देख लें, बेचारे जल चुके हैं प्याज। चलें ये ब्राउन ही करने होते, कोई मसला नहीं ब्राउन करने होते हैं, हमने ये जलाने नहीं होते हैं। अभी मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इससे वैसे ये है कि चावलों को लुक अच्छी आएगी। जल तो गए हैं प्याज लेकिन ये स्मेल नहीं आ रही है। टमाटर डालने के बाद अभी जी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चिकन। चिकन को तकरीबन हरे मसाले में भुनी लग चुकी है और यहाँ पे ये कुछ मसाला है मेरे पास, बिस्मिल्लाह ये शामिल कर देते हैं। अब जी थोड़ा सा पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद अभी इसको डाल कर रख देते हैं। अभी हम गए हुए थे जी बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए, तो गोशी को चीज़ ले के दी थी और मैंने फिर उसे घर छोड़ दिया था उसके मम्मा के पास और अब्दुल हादी अब्दुल्ला जो ना दोनों भाई आ गए थे। तो अभी ये खाना स्टार्ट कर रहे हैं जी। चलें भाई, ये कहते जी हमने मुकाबला करना है, चलें 1 2 3 एंड गो। ज़ोर से भाई, फट गया। सही हो गया। रोज़ की तरह हमारी मुर्गियाँ जो है ना ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक जन ऊपर चढ़ गई है, ये देखिए ये बैठी हुई, और ये वाले भी अभी चढ़ जाएंगे ऊपर। बस कर दो बेटा, आपने चूल्हा भर दिया, अभी आग इतनी नहीं जलानी है और आपने सारे टुकड़े लगा दिए इसमें। अभी आपने लगाने हैं? बस फिर मुझे पतीला नीचे उतारना पड़ेगा। नहीं हाँ नहीं, मेरे बच्चों के काम देखिए, इन्होंने चूल्हा भर दिया है टुकड़ों से। अभी इतनी ज्यादा आग नहीं जलानी, जब जरूरत थी तब आप लोग आए नहीं हो। बेगम साहबा के काम चेक कर ले। इन्होंने ऊपर जो है ना दोपहरी फूल रख दिए वज़न के लिए। कोयल की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल उस दरख्त के ऊपर आकर बैठी हुई है पापा की कोयल। क्या लेने लगे हो? क्या लेने लगे हो? चावल क्या चावल भाई जनाब, क्या लेने लगे? चावल चावल? चावल ओ ऐसे नहीं होता भाई, चावल। चावल हाँ जी। चले राइस क्या है, चावल नहीं कहने आते तो राइस है दे। मम्मी सारी बोटी मम्मा पक्का पक्का चावल जा। चावल खाने के बाद मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया और कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। एक तो कमेंट आ रहा था आप अपने ससुराल वाले घर वापस क्यों नहीं चली जाती, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि आप ना अपना ये सारा सेटअप अपने ससुराल वाला जो घर है ना उसकी छत के ऊपर कर लें। तो वहाँ पे सेटअप जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो छत कच्ची है, लेंटर नहीं डला हुआ। अगर लेंटर होता तो फिर हम सेटअप कर लेते। और दूसरा ये है कि वो छत बहुत छोटी है। और रही बात कि मैं अपने ससुराल वाले घर वापस क्यों नहीं जा रही हूँ, इसकी रीज़न ये है कि वो घर बहुत छोटा है और माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है। शहजाद लोग 5 भाई हैं, 4 शादीशुदा हैं और एक छोटा बिलाल जो कि हमारे पास रहता है।
तो पहले हम वहीं पे रहा करते थे, लेकिन जब शहजाद साहब के छोटे भाई की शादी हुई जो कि मेरी सिस्टर से हुई, तो फिर और रूम नहीं था, मतलब 3 रूम थे, 2 शहजाद साहब के बड़े भाई के पास थे और 1 रूम हमारे पास था। फिर हमने अपना रूम उनको दे दिया क्योंकि वो हमसे छोटे थे और वो हमें प्यारे भी बहुत हैं, इसलिए हमने अपना रूम दे दिया। अपना रूम देने के बाद हम वो साथ छोटी सी बैठक बनी हुई थी हमारे घर के साथ ही, हमने वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तो हमारा यूट्यूब चैनल था, हमने व्लॉग वगैरह बनाना था और माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी और घर इतना छोटा सा, बाकी की फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब होती थी हमारे, मतलब जो है ना, हमने व्लॉग वगैरह बनाना ना, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होती थी। तो फिर हमने ये सोचा कि हम मतलब इस घर को छोड़ के कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं। है तो हमारा यूट्यूब चैनल, हमने मतलब अपनी मेहनत करके हमने पैसे कमाने हैं, तो फिर क्यों ना हम कोई आगे घर देख लेते हैं। मेहनत करके हम खुद की कमाई से हम अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे। खैर जी, फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इन्वेस्ट किया, ये इतना प्यारा सा घर बनाया, लेकिन बनाते वक्त हमें नहीं पता था कि ये मतलब हमारे नसीब में नहीं है जिस पे हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये मतलब इतने थोड़े दिन हमारे पास रहना है। तो ये कुछ रीज़न है कि मैं अपने ससुराल वाले घर वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब हमने अपना रूम उन्हें दे दिया है तो वहाँ पे अब हमारी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 3 कमरे हैं और तीनों भाई वहाँ पे एडजस्ट हैं फैमिलियों के साथ। एक और सवाल जो मुझसे मेरी यूट्यूब फैमिली कर रही थी कि आप की अपनी ज़ाती कोई ज़मीन नहीं है। अगर हमारी अपनी गुज़ाती ज़मीन होती तो फिर हमने यहीं पे आके ज़लील होना था और इतनी परेशानी हमने उठानी थी, यहीं पे हमने इन्वेस्ट करना था, मेहनत करनी थी। हमारी अपनी ज़ाती कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ वही है जहाँ पे मेरे ससुराल वालों का पक्का घर है, जहाँ पे हम पहले थे, जो कि बहुत छोटा है जितनी कि हमारी फैमिली है। अगर मैं इसके लिए कसम भी उठा लूँ तो जिन्होंने मेरी बात की यकीन नहीं करना वो नहीं करेंगे, और जिनको मेरी बात पे यकीन है और उनके लिए कसम उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे। जो कि मेरी सोच है, मैं कहती हूँ कि मैं जो करूँ अपनी मेहनत से करूँ, किसी अपने ससुराल वालों पर या फिर अपने महके वालों पर मैं कोई भी बोझ ना बनूं, या फिर उनके लिए मैं कोई भी परेशानी का सबब ना बनूं। हमने यहाँ पे मेहनत की, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो इंशाल्लाह आगे हम जो घर बनाएंगे उस पे हम खुद मेहनत करेंगे और ख़ुद वो ज़ाती अपना घर बनाएंगे। तो जब भी व्लॉग एंड करते हैं आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।